हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 24 जुलाई और आज मैं 24 जुलाई की बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। तो डोंट वरी, आज से वीडियोस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आज आपको मैं कुछ वीडियोस देने की कोशिश करूँगा, बहुत सारी वीडियोस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आज आज करंट 24 की स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, फिर मैं यहाँ से बैक जाता रहूँगा और आज से आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती रहेंगी बैंकिंग अवेयरनेस की। मुझे पता है लास्ट वीडियो मैंने 12th की डाली थी, 12th के बाद आज 24th है, 12 दिन के बीच में वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा 2 से 3 दिन में। ठीक है, सो डोंट वरी, और प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। मैं सोच रहा था जब तक मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ एटलीस्ट 350 कर देते हैं आप लोग, पर 342 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। आई होप अब वीडियोस डलनी शुरू होंगे तो अब जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट पहली स्लाइड से। इंडियन बैंक इंक्स पैक्ट विथ आईआईटी गुवाहाटी सेंटर फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग। देखो, इंडियन बैंक आपको पता होगा, इंडियन बैंक कौन सी बैंक है? इंडियन बैंक वही बैंक है जिसमें इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था। ठीक है, अब आपने देखा होगा इसकी जो लोगो आई है बन के, इसमें दोनों बैंक लिखे हुए आते हैं, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक दोनों लिखे हुए आते हैं। ये आपको पता है, ये आपने देखा भी होगा। राइट, ये वाला लोगो जो है। तो हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि इंडियन बैंक जो है उसने टाई अप किया है किसके साथ? आईआईटी गुवाहाटी की जो सेंटर फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग है। सेंटर फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग मतलब जो स्टार्टअप्स, जनरली आपने देखा होगा, जनरली जो स्टार्टअप्स होती हैं उसकी मेजोरिटी ऑफ स्टार्टअप्स जो होती है वो आईआईटीज के बच्चे स्टार्ट करते हैं, आईआईटी आईआईएम्स के बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने टाई अप किया इंडियन बैंक के साथ कि भाई साहब, जो हमारे बच्चे ये जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, राइट, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं हमारे बच्चे, उनको किसी भी तरीके से फंडिंग की कमी ना हो, और उनका जो, अगर उनकी आइडिया बहुत अच्छी हो, उनकी आइडियाज बहुत अच्छी हो, और उनको उसमें फंड की जरूरत पड़े, उस सपने को या उस आइडिया को साकार करने के लिए, एक अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर खड़ा करने के लिए, एक अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो उसमें अब बैंक जो है, इंडियन बैंक जो है, उनकी मदद कर सके। तो यही है बेसिकली। देखिए, चेन्नई हेडक्वार्टर्ड इंडियन बैंक जो है, आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। राइट। तो चेन्नई हेडक्वार्टर इंडियन बैंक जो है उसने एक अग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ किया है? ये किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ, आईआईटी गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। खबर बिल्कुल सिंपल सी याद रखिएगा, चेन्नई बेस्ड जो इंडियन बैंक है उसने एक अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? आईआईटी गुवाहाटी के टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। क्यों किया है? फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स, ताकि वो जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंस किया जा सके अंडर बैंक्स लोन प्रोडक्ट। बैंक के लोन के अंतर्गत, बैंक का लोन प्रोडक्ट है एक, उसके अंतर्गत उस लोन प्रोडक्ट का नाम क्या है? उस लोन प्रोडक्ट का नाम है आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड। आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड, याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड। राइट। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि चेन्नई हेडक्वार्टर जो इंडियन बैंक है उसने एक अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? आईआईटी गुवाहाटी की टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। क्यों किया है? ताकि वो फाइनेंस प्रोवाइड कर पाए किसको? स्टार्टअप्स को। किसके अंतर्गत? बैंक का जो लोन प्रोडक्ट है जिसका नाम है आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड, उसके अंतर्गत वो स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। राइट। ये एमओयू साइन किया गया है के एस सुधाकर राव, जो कि जनरल मैनेजर हैं एमएसएमई इंडियन बैंक के, उनके, और आर गणेश नारायण, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी गुवाहाटी के जो प्रोफेसर हैं, उनके बीच में ये एमओयू साइन किया गया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार देख लेना, एमओयू किसके बीच में साइन किया गया? के एस सुधाकर राव, जो कि जनरल मैनेजर हैं इंडियन बैंक के, उनके उनके और आर 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 गणेश नारायणन, दैट इज आर जी नारायणन के बीच में, जो कि टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं, उनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। इंडियन बैंक्स आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड, आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड आपको पता है ना क्या है? ये वो लोन प्रोडक्ट है जिसके तहत लोन दिया जा रहा है। आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड स्कीम एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि स्टार्टअप्स को एम्पावर किया जा सके, स्टार्टअप्स टू रियलाइज देयर रिसर्च एफर्ट्स पावर्ड बाय फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि उनकी जो एफर्ट है, उनकी जो आइडिया है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले फ्रॉम द बैंक। ठीक है, यही उसका एम है। एम उसका ये है कि जो भी आईआईटीज या जो भी मतलब बेसिकली इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आईआईटी से जो भी स्टार्टअप्स बनना चाहते हैं या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं जो बच्चे,
राइट, जिनके पास एक आइडिया है, एक अच्छी सोच है, एक अच्छा आइडिया उनके पास अवेलेबल है, एक अच्छा प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट दे आर लैकिंग फंड, तो बैंक उनको अपनी आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड की लोन प्रोडक्ट के तहत लोन प्रोवाइड करेगा, ताकि उनकी जो आइडियाज हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। ठीक है, अंडर दिस प्रोडक्ट द बैंक सपोर्ट स्टार्टअप्स बाय एक्सटेंडिंग अप टू 50 करोड़, 50 करोड़ तक का लोन इसमें दिया जाएगा एज वर्किंग कैपिटल के तौर पे 50 करोड़ तक का वर्किंग कैपिटल लोन इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ फंड बेस्ड टर्म लोन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो किसी को मशीनरी खरीदनी है, किसी को कुछ और खरीदना है, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग चीजों के लिए लोन दिया जाएगा। फंड बेस्ड टर्म लोन रिक्वायरमेंट फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स लेने के लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। इंडियन बैंक इज इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ये आप सबको ऑलरेडी पता होगा। इंडियन बैंक जो है इंडिया के सब सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए। इंडियन बैंक जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसकी जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडियन बैंक की, वो हुई थी 1907 में। एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चंद्रू। हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, और टैगलाइन है योर ओन बैंक। इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओन बैंक। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैक्स बूपा जो है उसने अपना नाम बदल लिया है, आपको पता होगा। मैक्स बूपा रीब्रांड्स इटसेल्फ एज नीवा बूपा, स्टॉप्स यूजिंग मैक्स ब्रांड नेम। ऐसा हुआ क्यों है? बेसिकली कि मैक्स एक सबसे बड़ा शेयर होल्डर हुआ करता था मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में। मैक्स ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं, मैक्स बाहर हो गया है, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि अपना नाम बदल लिया है। देखो बहुत सिंपल सी खबर है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस backed by private equity firm True North and Bupa has rebranded itself to Niva Bupa Health Insurance। देखो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस था मैक्स बूपा, ठीक है, जिसका जिसका नाम पहले मैक्स बूपा हुआ करता था, जो कि नीवा ट्रू नॉर्थ और बूपा के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस थी। बट क्योंकि बूपा ने अपना हाथ खींच लिया, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदल के, सॉरी मैक्स ने अपना नाम खींच लिया, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल के नीवा बूपा कर लिया है। मैक्स इंडिया विच ओन्ड 51% इन द इंश्योरेंस, जो कि पहले मैक्स जो थी, जो लगभग 51% शेयर की हिस्सेदारी थी उसकी, किसमें? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में। उसने क्या किया, उसने अपनी स्टेक बेच दी है, सोल्ड इट स्टेक टू ट्रू नॉर्थ को उसने बेच दिया इन फरवरी 2019 फॉर रुपीज 510 करोड़। 510 करोड़ रुपए में उसने अपना शेयर बेच दिया। while the erstwhile promoters exited the venture, और जो promoters थे वो भी वेंचर छोड़ के चले गए हैं। So it was decided that the use of the Max brand name will be phased out over a period of 2 years। तो उसी समय ये डिसाइड किया गया था कि मैक्स जो नाम है इसको अगले 2 साल के अंदर अंदर बदल दिया जाएगा 2 years एंड रिप्लेस्ड विद अ सूटेबल नेम, और इसको एक अच्छे नाम से बदल दिया जाएगा, सूटेबल नेम से। द बूपा ब्रांड नेम हाउएवर वुड कंटिन्यू एज बिफोर। उन्होंने बोला हालांकि बूपा जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि पहले मैक्स बूपा होता था, अभी नीवा बूपा हो गया है। नीवा बूपा इज वन ऑफ द 5 प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस इन द कंट्री। नीवा बूपा जो है ये आपको पता होगा प्योर प्ले हेल्थ इंश्योरेंस कंट्री है, क्योंकि ऐसी 5 ही हैं इंडिया में जो सिर्फ जो प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, विच इज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार एंड एलीड हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्मा हेल्थ इंश्योरेंस एंड आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। ये 4 है, और 5वीं जो है वो है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, समझ में आ गई होगी। खबर सिर्फ इतनी सी है कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसने अपना नाम बदल के नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि पहले इसमें मैक्स सबसे बड़ी शेयर होल्डर हुआ करती थी, 51% शेयर हुआ करता था उनका, बट अब वो अपने 51% शेयर पूरे के पूरे उसने बेच दिए हैं, किसको? ट्रू नॉर्थ को, और 510 करोड़ रुपए में। तो उसी समय ये डिसाइड हो गया था कि अगले 2 साल के अंदर अंदर 2019 में ये बेचा था इन्होंने, और उस समय ये डिसाइड किया गया था कि 2 साल के अंदर अंदर मैक्स बूपा जो है वो अपना नाम बदल लेगी, बिकॉज मैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, द इंश्योरेंस। सो अब इन्होंने अपना नाम बदल के नीवा बूपा कर लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप को पता होना चाहिए। मैक्स बूपा जो है उसके एमडी और सीईओ हैं वो हैं कृष्णा रामाचंद्रन। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। राइट, लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। आरबीआई imposes रुपीज 1 लाख पेनल्टी ऑन मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक मदुरई की। देखो मदुरई की एक बैंक है जिसका नाम है मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, उसके ऊपर आरबीआई ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है। ठीक है,
क्यों लगाई है? ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई की गाइडलाइंस होगी, उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आरबीआई ने लगा दी है। देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे imposed a penalty of rupees 1 लाख on Melur Cooperative Urban Bank। मेलूर जो है वो मदुरई में है। फॉर क्यों की लगाई गई है? देखो साफ साफ लिख दिया गया है, फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस कंसर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके जो कुछ गाइडलाइंस जो आरबीआई जारी करती है, उसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके जो रूल्स हैं जो आरबीआई की तरफ से, उसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। उसमें कुछ ब्रीच देखी गई थी, जिसके बाद आरबीआई ने ये 1 लाख रुपए की पेनल्टी किसके ऊपर? मेल्यूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के ऊपर, जो कि मदुरई बेस्ड है, उस पर लगाई है। The RBI said statutory returns submitted by the bank for the period of ended March 2020 revealed inter alia। देखो जो इन्होंने उन्होंने बोला है आरबीआई ने कि जो मार्च एंडेड 2020 में जिन्होंने स्टैट्यूटरी रिटर्न सबमिट किया है, उससे हमको उसमें हमें कुछ गड़बड़ी मिली, कुछ प्रॉब्लम्स मिली, और कुछ जो रूल्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके, उसमें हमें कुछ गड़बड़ मिला। फिर हमने इसकी जांच करवाई, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, और तब हमें पता चला कि ये लोग जो है रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे थे, या उनकी अवहेलना कर रहे थे विद द डायरेक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूसीबी। उसके बाद आरबीआई ने एक शो कॉज नोटिस जारी किया बैंक को, और उनसे जवाब मांगा, और जब उनका जवाब आया, उसके बाद भी आरबीआई सेटिस्फाइड नहीं हुई, और आरबीआई को लगा कि नहीं, दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स और रूल्स एंड गाइडलाइंस बाय द आरबीआई। सो दैट्स व्हाई आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीस 1 लाख ऑन मेल्यूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, जो कि एक मदुरई बेस्ड बैंक है। याद रखना, कहां बेस्ड बैंक है? मदुरई बेस्ड बैंक है। उसके ऊपर आरबीआई ने ये पेनल्टी लगाई है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मदुरई बेस्ड बैंक है, अब मुझे पहले ये बताओ मदुरई है कहाँ पे? मदुरई इज इन तमिलनाडु। मदुरई जो है वो एक तमिलनाडु में है, याद रखना। मदुरई जो है वो कहाँ पे है? मदुरई है तमिलनाडु में, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैग्मा फिनकॉर्प रीनेम्ड पूनावाला फिनकॉर्प आफ्टर टेक ओवर बाय आधार पूनावाला। याद रखना, मैग्मा फिनकॉर्प जो हुआ करती थी, ये आप सब हम सब जानते हैं, मैग्मा फिनकॉर्प से रिलेटेड काफी न्यूज आती थी। अब उसको पूनावाला ने अक्वायर कर लिया। आधार पूनावाला आप जानते होंगे इनको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भी पुणे बेस्ड है, जो बेसिकली कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है, उसके ये सीईओ हैं। उन्होंने क्या किया है? बेसिकली मैग्मा फिनकॉर्प को अक्वायर कर लिया है। किसने? पूनावाला ने। तो अब इसका नाम बदल के हो गया पूनावाला फिनकॉर्प आफ्टर टेक ओवर बाय आधार पूनावाला। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प on Thursday announced that it has changed its name to Poonawalla Fincorp Limited effective today 22 जुलाई 2021 following the acquisition of controlling stake by Aadhar Poonawalla controlling stake by Aadhar Poonawalla led Rising Sun Holdings Private Limited। राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो आधार पूनावाला की कंपनी है, उसने मैग्मा फिनकॉर्प को अक्वायर कर लिया है और मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए हैं, इसलिए इसका नाम बदल के पूनावाला फिनकॉर्प कर दिया गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प on Thursday announced that it has changed its name to Poonawalla Fincorp Limited after लिमिटेड इफेक्टिव टुडे। 22 जुलाई से इनका नाम ये इफेक्टिव हो गया है। आज 24 जुलाई है, तो 2 दिन पहले ये नाम इफेक्टिव हो गया है। फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक बाय आधार पूनावाला लेड राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि जब से आधार पूनावाला की राइजिंग सन लिमिटेड ने एक मेजॉरिटी स्टेक इसमें खरीद लिया है, उसके बाद से इसका नाम चेंज होना फिक्स था, और ये नाम फाइनली चेंज हो गया है, जिसका नाम था मैग्मा फिनकॉर्प। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है पूनावाला फिनकॉर्प, राइट। आपको समझ में आ गई होगी, मैग्मा फिनकॉर्प का नाम बदल के पूनावाला फिनकॉर्प कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज बहुत ज्यादा खबरें नहीं थी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी और मदद कर पाऊं। और आज के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल घंटी जरूर बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। और स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस आज से मिलनी आपको शुरू हो जाएंगी। डोंट वरी, पहली वीडियो मैं भी डालने जा रहा हूँ, और लगातार आपको आज 3-4 वीडियोस मिल जाएंगी। सो डोंट वरी, बी ब्रेव, और एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, तो लगे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।